कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवद गीता इस साप्ताहिक कोर्स के द्वितीय दिवस में। कल हमने प्रथम दिवस में चर्चा किया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में हमने कुछ जाना था। किस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है वो एक पशु जीवन से अलग है, भिन्न है, और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य जीवन के। तो उसके लिए हमने ज्ञान प्राप्त करने के तरीके देखे, 3 प्रकार के: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जिसमें से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष और जो अनुमान प्रमाण है वो त्रुटिपूर्ण है, उन दोनों में त्रुटियां हैं, उससे हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और शब्द प्रमाण जो है वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक तरीका है। और शब्द प्रमाण में भी किस प्रकार से प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणिक गुरु हैं जो कि संप्रदाय में आ रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके माध्यम से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों से, श्रुति जिनको कि एक माँ के समान वर्णन किया गया है, बताया गया है, तो उससे अगर हम सुनेंगे और उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में फिर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल के दिवस में चर्चा किया था और ये देखा था कि किस प्रकार से जो भगवद गीता है वो सभी शास्त्रों का सार है ना। और किसी भी प्रकार से कोई भी जो शास्त्र है उसमें त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो स्वतः जो है सिद्ध हैं। शास्त्रों में जो भी लिखा गया है वो स्वतः प्रमाणित है, स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है, कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो कि साधारण कोई भी व्यक्ति किताब लिखता है तो उसमें कुछ भी त्रुटियां होती हैं, शास्त्र उस प्रकार से नहीं है। कुछ हमने भविष्यवाणी भी देखी, कुछ हमने प्रमाण देखे वेदों में, शास्त्रों में किस प्रकार से जो वर्णन किया गया है। तो उस आधार पर आज हम जो है श्रीमद् भगवद गीता के प्रमाण के आधार पर आज इस द्वितीय दिवस में आत्मा के विज्ञान के बारे में हम जानने का जो है प्रयास करेंगे कि आत्मा क्या है ना। तो आज जो महत्वपूर्ण विषय है जो हम चर्चा करेंगे, सबसे प्रथम हम कौन हैं, है ना, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है, फिर कहाँ से आए हैं हम इस जगत में, यहाँ पर इस भौतिक जगत में हम कहाँ से आए हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। फिर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, है ना, अगला हमारा जो है नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, हमारा गंतव्य क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आत्मा शरीर में कहाँ रहता है ना, वैज्ञानिक भी इसको अपने टेलीस्कोप से खोजने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कहीं दिखाई नहीं देती आत्मा शरीर में, है ना। तो कहाँ आत्मा रहती है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है, क्या हम भगवान बन सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आत्मा का धर्म क्या है ना, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है, मुक्ति का अर्थ क्या है, वास्तव में मुक्ति किसे कहा गया है, और हम क्यों दुखी हैं, कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये आज हमारे जो है आत्मा के विषय में चर्चा के विषय हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे जो पहला है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना, हम कौन हैं। ये एक जिज्ञासा जो है होनी चाहिए हमारे अंदर कि वास्तव में हम कौन, क्या हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं। तो
एक सरल तरीके से हम जो है समझ सकते हैं। आजकल बहुत सारे जो है वैज्ञानिक का मानना है कि ये जीवन क्या है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, अपने आप को शरीर मानकर वो वर्णन करते हैं कि ये शरीर बस जो जीवन मिला है वो क्या है, जस्ट कुछ केमिकल है, केमिकल के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। लेकिन एक सामान्य समझ से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन को अगर जाते हुए देखेगा तो बच्चे को उतना पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो सोचेगा कि ये गाड़ी क्या है, अपने आप चल रही है ना। उसको एक आश्चर्य होगा कि अपने आप जो है ट्रेन भाग रही है ना। लेकिन थोड़ा और वो बड़ा होगा तो बुद्धिमान जब होगा तो वो जान पाएगा कि ट्रेन जो है सारे डिब्बे एक में एक जुड़े हुए हैं और अपने आप जो है ये नहीं चल रही है, वास्तव में इसमें इंजन लगा हुआ है ना। तो इसलिए ये ट्रेन चल रही है। लेकिन और ज्ञान उसका जो है विकास होगा तो फिर जान पाएगा कि वास्तव में इंजन में भी एक व्यक्ति है जो कि उस ट्रेन को चला रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, इसलिए ट्रेन चल रही है। तो इसी प्रकार से जैसे एक गाड़ी है, एक ट्रेन है, वो अपने आप नहीं चल सकती है ना। आजकल वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं रिमोट के माध्यम से कि कार भी रिमोट से चल जाए व्यक्ति को बैठना ना पड़े। लेकिन रिमोट भी तो किसी को चलाना पड़ेगा, उसके लिए तो एक व्यक्ति चाहिए। रिमोट भी अपने आप नहीं चलेगा है ना, सेट नहीं होगा। या रोबोट बना देते हैं आजकल लोग सोचते हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक एक व्यक्ति के जैसे कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आखिर मशीन ही है ना। पूर्ण रूप से वो व्यक्ति की जैसे कार्य नहीं कर पाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, वैसे भी शरीर जो है वो अपने आप नहीं चल रहा। तो ये तर्क देना कि शरीर ही वास्तव में हम हैं, वो सही नहीं है ना। क्योंकि शरीर को कोई ना कोई चलाने वाला है, वो जानने की आवश्यकता है कि कौन किसके माध्यम से ये शरीर कार्य कर रहा है, चल रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक जो है प्रमाण के आधार पर हम आत्मा के अस्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। एक तो सामान्य समझ है ना आत्मा के बारे में जो है, उसके आधार पर फिर एक सहज समझ के माध्यम से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। फिर आत्मा का एक लक्षण बताया गया चेतना, तो उसके आधार पर हम आत्मा को समझ सकते हैं, उस आधार पर हम आज समझेंगे। फिर मृत्यु के कुछ नज़दीक के अनुभव हैं है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उन अनुभवों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आत्मा वास्तव में होती है। और पुनर्जन्म का विज्ञान है ना, ऐसे कुछ पुनर्जन्म के जो केसेस हैं तो उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य एक समझ है, जैसा कि आज वैज्ञानिक कहते हैं कि जो शरीर है ये जीवन एवं क्या है, कुछ केमिकल है ना, कुछ बताते हैं वो शरीर के अंदर की कुछ कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जल तत्व है ना, 5 जो तत्व है, भूमि, रापो, अनलो, वायु, सामान्यतः इससे शरीर मिलकर बना है। तो उनका मानना है कि ये बस कुछ तत्व हैं ऐसे। तो मान लीजिए एक कार में व्यक्ति जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का, तो पहले आप किसको बचाएंगे? व्यक्ति को बचाएंगे, कार को बचाएंगे? क्यों व्यक्ति को क्यों बचाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि कुछ केमिकल हैं, तो जो व्यक्ति के शरीर के अंदर केमिकल हैं उनकी कीमत आज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है ना। मान लीजिए उनके 500 रुपये कीमत है जो शरीर में हमारे अंदर जो सारे केमिकल हैं, लेकिन कार की कीमत तो 10 लाख है। तो कार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है? क्यों व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? उसकी तो कीमत बहुत कम है, 500 रुपये बस कीमत है उसकी तो है ना। व्यक्ति वापस जो है नहीं आ सकता। तो एक सामान्य ये समझ है ना कि तो इसलिए वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिकगण क्या हो, ऐसा लगता है कि बुद्धि बहुत है, लेकिन एक सामान्य बुद्धि एक उनके अंदर नहीं होती है ना। एक कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं है ना। वैज्ञानिक बहुत सारा बड़ा बड़ा आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस उनके अंदर नहीं होता है कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और फिर एक और एक सामान्य समझ है, कई बार हम कहते हैं हमारे कोई परिवार के जन हैं है ना, वो चले जाते हैं, हमारे पिता हैं, चाचा हैं, परिवार के जन हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वो चले गए है ना, ही इज़ गोन अवे, ही इज़ पास्ट अवे। हर भाषा में हम जो है इस प्रकार से कहते हैं। तो अगर हम मान रहे हैं कि ये शरीर ही वास्तव में हम हैं
जिनको हम देख रहे थे, है ना, हमारे पिता माता चाचा भाई बहन, जिनको भी हम जो है शरीर मान करके अपनी पहचान कर रहे थे कि ये हमारे जो है वास्तव में रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, तो वो चले गए, तो फिर हम कौन कह रहे हैं, किसको हम कह रहे हैं कि वो चले गए हैं? उनका जो शरीर है जिनको हम अपना मान रहे थे वो तो वहीं पर अभी लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो फिर हम किसको कह रहे हैं कि चला गया? कौन चला गया है? तो एक सामान्य भी एक ये समझ है ना कि हम कह रहे हैं कि वो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, है ना, तो कौन चला गया वास्तव में? अगर हम शरीर मान रहे हैं व्यक्ति को, तो फिर शरीर तो वहीं पर लेटा हो, लेकिन क्यों अब कार्य नहीं कर पा रहा है वो? जो कि पहले क्या अंतर है कि जो बात कर रहे थे, जो चल फिर रहे थे, लेकिन अभी कुछ उनके शरीर में जो अंग है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो एक ये सामान्य समझ से भी हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कोई शक्ति ये शरीर के अंदर थी, जिसको कि ये शरीर उसके माध्यम से चल रहा था, लेकिन वो एनर्जी, वो शक्ति जो है अभी शरीर से निकल गई, तो उस कारण से फिर क्या हो गया? शरीर मृत हो गया। उसको हम जो है मृत कहते हैं, है ना। फिर कोई लगाव नहीं रह जाता। तो वास्तव में जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक वो शरीर महत्वपूर्ण होता है, शरीर से लगाव होता है ना। जैसे ही आत्मा छोड़कर चली जाती है तो सब रिलेटिव्स हैं, घर वाले सब जो है भयभीत होते हैं उससे, तुरंत बोलते हैं ले जाओ है ना, जलाने के लिए सब। तो ये एक सामान्य समझ से भी हम जो है समझ सकते हैं। तो इसको भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा चली गई, जब हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ पर आत्मा गई, है ना, या मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, किसी को भी जानकारी नहीं होती। लेकिन भगवान भगवद गीता में इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान 8वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेवति कोन्ते सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, अर्थात मृत्यु के समय जो हमारी चेतना होगी, जैसे हमारी चेतना होती है उसी प्रकार से अगला हमारा जो है शरीर बनता है, उस प्रकार का हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। मान लीजिए मृत्यु के समय किसी की चेतना है कि मुझे जो है अत्यधिक मांसाहार करना है, तो वो चेतना विकसित होकर के उसे अगले जीवन में शेर के शरीर में ले जाती है। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवतम से हमें प्राप्त होता है। भरत महाराज के बारे में सुना है आपने? भरत महाराज की कथा किन किन ने सुनी है ना। तो भरत महाराज जो है अपना भजन कर रहे थे, सब घर बार छोड़ करके वन में जा कर के, लेकिन अंत समय में क्या होता है, एक उनके आश्रम में एक हिरन जो है वो शेर से भयभीत होकर के, गर्भवती हिरनी जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देते ही वो हिरनी की मृत्यु हो जाती है। तो भरत महाराज जो है उनको दया आ जाती है इस बच्चे पर, तो वो उसको अपने आश्रम में लेकर के आते हैं और उससे आसक्ति हो जाती है ना। दिन प्रतिदिन उसको जो है वो प्रेम करने लगते हैं, तो अपनी साधना जो है उनकी छूट जाती है। वो निरंतर फिर उनकी जब मृत्यु का समय आता है तो वो हिरण का ही चिंतन कर रहे थे, उसी के बारे में कि क्या हो रहा होगा, है ना, कोई उसको शेर ने तो नहीं पकड़ लिया है ना। तो पूरा उसी का चिंतन कर रहे थे। तो उसके परिणाम स्वरूप अगला जीवन उनको क्या प्राप्त हुआ? हिरण का शरीर उनको मिला, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है हम शास्त्रों में हमें जो है प्रमाण मिलते हैं कि जिस भी हमारी जैसी भी चेतना रहेगी मृत्यु के समय, उस प्रकार का हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। और वो क्या शरीर होगा? भगवान भगवद गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुण में अपना शरीर त्यागते हैं, सतोगुणी मृत्यु के समय चिंतन होता है तो उनकी ऊर्ध्व गति होती है, अर्थात देवताओं के लोक को वो प्राप्त होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। अगर रजोगुण में हम शरीर त्याग करते हैं तो इसी भौतिक जगत में हमें जीवन प्राप्त होता है। और अधो गच्छन्ति तामसा। अगर तमोगुणी चेतना में हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है? निम्न योनियां हमें प्राप्त होती है, अधो गच्छन्ति तामसा। इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि हमारा चेतना के अनुसार कैसे अगला शरीर होता है। फिर एक सहज समझ है आत्मा को, प्रमाण को जानने के लिए, है ना, कि हम जो है हमारा शरीर का अगर आकलन करें, उसको जानने का प्रयास करें, तो हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है ना, मेरा सिर है ना, मेरे पैर हैं, मेरा शरीर है, ये सब भी हम कहते हैं ना। हम ये नहीं कहते मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं सिर हूँ, ये कहते हैं क्या हम? ये नहीं कहते। तो मेरा हाथ है, मेरा सिर है, तो फिर मैं कौन हूँ?
है ना। मतलब मैं अलग हूँ ना, ये शरीर जो है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरे पैर हैं, मेरा शरीर है, तो मैं इससे अलग होना चाहिए, है ना। ये सब मैं नहीं हूँ। तो एक ये सामान्य समझ से भी, जैसे हम कहते हैं कि मैं जो है ये मेरे वस्त्र हैं, है ना, मेरे कपड़े हैं, हम ये नहीं कहते कि मैं कपड़ा हूँ, मैं वस्त्र हूँ, इस प्रकार से। तो ऐसी सामान्य समझ से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे शरीर से वास्तव में हम भिन्न हैं, है ना, ये शरीर हम नहीं है। तो प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, अगर हम भिन्न हैं तो फिर आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो कैसे उसको हम समझ सकते हैं, है ना, कैसे हम जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके लक्षणों के आधार पर हम उसको समझ पाते हैं, लक्षणों के आधार पर हम जान पाते हैं। जैसे हवा चलती है, हवा बह रही होती है ना, तो हवा को हम देख पाते हैं क्या आँखों से? हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम समझ पाते हैं कि हवा है। कैसे समझ पाते हैं, है ना? उसके स्पर्श से। उसमें हवा में स्पर्श का जो है गुण होता है, तो शरीर में स्पर्श करने के माध्यम से हम उसको समझ पाते हैं कि हाँ ये हवा है। तो इसी प्रकार से शरीर में आत्मा है, उसके अस्तित्व का पता कैसे चलता है? चेतना के माध्यम से। चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण बताया गया है ना। एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में अंतर क्या है? कैसे हम अंतर करेंगे? चेतना के आधार पर, कि वो शरीर मृत है क्योंकि अभी उसमें चेतना नहीं है, कुछ भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है, और एक जीवित शरीर है, वो कार्य कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है, उसके अंदर भावनाएं हैं, अर्थात उसके अंदर चेतना है ना, विचार करने की, समझने की, ये सब शक्ति है। तो ये चेतना लक्षण है आत्मा का। इसके आधार पर हम वास्तव में जीवित और मृत व्यक्ति में अंतर करते हैं। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते आत्मा को, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है आत्मा का साइज होता है बालाग्रसत भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीव स विज्ञे स चनंताय कल्पते। आत्मा जो है बाल के अग्रभाग के 1000 भाग करें हम, और फिर उस एक भाग के 20,000 भाग करें, तो वो जो माप होगी वो आत्मा की माप है ना। इतना सूक्ष्म जो है आत्मा, जो कि ये शरीर को पूरा क्रियान्वित करता है ना। तो हम अपनी ये भौतिक आंखों से इतने सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक, वो उनकी भी अपनी सीमितता है, उपकरणों की अपनी भी सीमितता है, एक हद तक ही वो देख सकते हैं उपकरणों के माध्यम से भी, लेकिन इतनी सूक्ष्म आत्मा को वास्तव में उपकरणों के माध्यम से या भौतिक हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। लेकिन चेतना के माध्यम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सहज रूप में ये अनुभव कर सकता है, समझ सकता है कि वास्तव में शरीर के अंदर आत्मा कार्य कर रही है। तो चेतना के लक्षण बताए गए हैं। क्या लक्षण बताए गए हैं? विचार करना, इच्छा होना, भावना होना, है ना। जैसे एक जड़ पदार्थ है तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। अभी हम टेबल है, टेबल पे कुछ मारेंगे, इसको पीटेंगे, तो उसमें कोई भावना नहीं है, वो कोई प्रतिकार नहीं करेगा, उसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगा, है ना। लेकिन एक व्यक्ति को इस प्रकार से हम कुछ करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, विचार, इच्छा शक्ति, भावना है ना, इसलिए वो उस प्रकार से कार्य करेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं चेतना के माध्यम से। तो वैज्ञानिक गण जो हैं इस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए वो तुलना करते हैं मशीन के जैसे, है ना, कि ये शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है, तो मशीन हम बना देंगे, है ना। रोबोट आप देखते हैं जैसे आज बना रहे हैं, तो रोबोट भी बिल्कुल मनुष्य की जैसे कार्य कर रहा है ना, सारा जो है अच्छे से, लेकिन उसमें जितना आपने जो है सब सेट किया हुआ है ना, उतना ही उस प्रकार से ही रोबोट कार्य कर पाएगा एक हद तक। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी जो एक भावना होनी चाहिए, जो व्यक्ति के अंदर होती है, जो चेतना है कि किसी के सुख दुख जो है महसूस करना है, वो एक रोबोट नहीं कर सकता है ना। उसमें आपने कार्य करने के लिए सब सेट कर दिया है, तो उस प्रकार से वैसा वैसा कार्य वो जो है करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो आखिर मशीन ही है ना, भावनाएं उसमें नहीं है। तो यहाँ आत्मा है, वहाँ पर ये भावना है, सुख दुख वो महसूस करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, वो सब चेतना के कारण वो व्यक्ति कर पाता है, समझ पाता है। फिर कुछ मृत्यु के नज़दीक के जो है अनुभव हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे शरीर के अंदर जो है आत्मा का अस्तित्व है,
वास्तव में आत्मा हमारी पहचान है, हम ये शरीर से भिन्न है। तो बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम में इसके संदर्भ में कथा आती है अजामिल की, सुना आपने, है ना, अजामिल का। तो अजामिल जो हैं एक ब्राह्मण थे और सारा जीवन उन्होंने पाप कर्म किए। तो पाप कर्मों के कारण मृत्यु के समय उनको यमदूत लेने आए। जब उनकी मृत्यु आई तो यम के दूत उनको लेने के लिए वहाँ पर आए, क्योंकि पाप कर्म थे उनके, तो नरक उनको ले जाने वाले थे। लेकिन यम के दूतों को उन्होंने देखा, और ये सामान्य रूप भी आप अगर अपने पूर्वजों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि जो एक व्यक्ति जब मरता है, मृत्यु उसकी नज़दीक आती है, तो उसको यम के दूत दिखाई देने लगते हैं, है ना। इसलिए वो क्या होता है, भयभीत हो जाता है व्यक्ति, है ना, क्योंकि दिखाई देते हैं कि यम के दूत मेरी आत्मा को ले जा रहे हैं, मुझे लेने के लिए जो है आए हैं, खींच करके वो लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे ही अजामिल के साथ जब होता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही भयभीत हो जाता है, और भय के कारण उसका लगाव होता है अपने एक छोटे पुत्र से, जिसका के नाम होता है नारायण। तो उसका नाम वो पुकारता है, नारायण बचाओ। लेकिन नारायण तो क्या है, भगवान का नाम है ना। तो जाने अनजाने भी उसने नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई जाने अनजाने भी नाम लेता है तो उससे लाभ होता है। तो तुरंत फिर क्या होते हैं, वहाँ पर विष्णुदूत भगवान के आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, कि इन्होंने जो है नारायण का नाम ले लिया है, किसी भी प्रकार से लिया, लेकिन अभी ये नरक नहीं जा सकते। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ये 6वें स्कंद में संवाद है यमदूतों के बीच और फिर विष्णुदूतों के बीच वार्तालाप होता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है ना, कि धर्म क्या है, वास्तव में कौन नरक जाने का अधिकारी है, कौन नरक जाने का अधिकारी नहीं है। बहुत ही जो है लंबी चर्चा है। तो ये जो है अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से कि कैसे उन्होंने खुद जो है मृत्यु के समय ये नज़दीक अनुभव किया कि यम के दूत जो है आत्मा को निकाल कर ले जा रहे हैं, है ना, शरीर से जो है निकाल रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत ने उनकी रक्षा की। तो उनको साक्षात्कार हुआ वास्तव में कि मैंने पाप कर्म के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई। लेकिन बाद में जब उनको जीवन दान दिया तो फिर उनको पछतावा हुआ, और बाद में फिर वो जा कर के हरिद्वार जाते हैं, भगवान का फिर भजन में लगते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर बाद में फिर भगवान के धाम जा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये मृत्यु के नज़दीक के अनुभव से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे शरीर अलग है और हम आत्मा वास्तव में अलग हैं। फिर पुनर्जन्म के विज्ञान, बहुत सारे जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा भी, एक वैज्ञानिक हैं यान स्टीनबंसन, उनके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिसर्च किए गए। ये आप YouTube में भी इसको जा कर के सर्च कर सकते हैं, पुनर्जन्म के विज्ञान के आप ऐसे केसेज, रीइंकार्नेशन, उसको जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो हैं केसेस आपको प्राप्त होंगे, जिनमें कि उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सही अपना जो है पूर्व जन्म की स्थिति को बताया। उनको पूरा स्मरण था कि पूर्व जन्म में ये था, मेरे साथ ऐसा हुआ, इस कारण से मेरी मृत्यु हुई, है ना। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं केसेस हैं जिसमें कि हम जान सकते हैं उनके माध्यम से कि कैसे जो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो रहा है उसको वो याद रह रहा है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में व्यक्ति ये जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। ये एक नास्तिक थ्योरी है जो कि आज समाज में बहुत प्रचलित है ना। एक नास्तिक जो है सिद्धांत देने वाले एक ऋषि हुए चार्वाक मुनि, सुना है आपने नाम, है ना, चार्वाक फिलोसफी। तो क्या है चार्वाक फिलोसफी? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरा आगमनो भवेत, है ना। चार्वाक मुनि का कहना क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, है ना, चोरी करो, उधार लो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन घी पियो घी पियो अर्थात मतलब ऐश से जीवन जियो, है ना, सुखपूर्वक जीवन जियो। क्यों? क्योंकि क्या है, भस्मीभूतस्य देहस्य, जब ये शरीर जो है भस्म हो जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको किसी का ऋण देना नहीं है, कुछ भी नहीं देना है, कुछ चुकाना नहीं है ना। तो इसलिए जब तक जीवन है तब तक ही सब कुछ है आपके हाथ में। तो बस जब तक जीवन है तब तक जैसे भी आपको भोग करना है ना। ये आज की जो है फिलॉसफी है जो कि पूरा समाज ये चार्वाक मुनि की फिलॉसफी को पालन कर रहा है ना। लेकिन भगवद गीता भगवान विपरीत संदेश दे रहे हैं, है ना, कि वास्तव में कर्म का प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। वो कर्म जो है हमें इस जीवन के अगले जीवन में लेकर के जाएंगे,
ऐसा नहीं कि इस जीवन के साथ सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा भी ये बहुत सारे ऐसे पुनर्जन्म के विज्ञान के केसेस सर्च किए गए, रिसर्च किए गए, उन्होंने भी आज जो है मान रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक बहुत सारे इसको स्वीकार करते हैं कि वास्तव में पुनर्जन्म जो है होता है ना। तो 3 प्रकार के जो है शरीर होते हैं वास्तव में, है ना। भगवान भगवद्गीता में इसका वर्णन करते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर, और एक होता है आध्यात्मिक शरीर, है ना, जो कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। आध्यात्मिक शरीर अर्थात वो आत्मा का शरीर होता है। आत्मा निराकार नहीं है, वो एक प्रकाश नहीं है, उसका भी अपना स्वरूप होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर होता है। एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अर्थात जिसको कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ है ना। हम कहते हैं भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इसको स्थूल शरीर करते हैं। अर्थात ये जड़ पदार्थ हैं। जब तक इसमें आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ का अपना कोई भी महत्व नहीं है, स्वतंत्र रूप से ये कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर एक सूक्ष्म शरीर होता है। इसी शरीर के अंदर एक दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, है ना। हम कहते हैं ना, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये 3 तत्वों से, मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर, ये शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है। और उस मन, बुद्धि, अहंकार के भी परे फिर जो है वो आत्मा होती है। तो आत्मा का स्वभाव इसलिए आध्यात्मिक बताया गया है। क्या है आत्मा का स्वभाव? वास्तविक सत, चित, आनंद। ये जगत का स्वभाव क्या है? असत, अचित और निरानंद, है ना। असत मतलब यहाँ पर टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है। अचित मतलब यहाँ पर कुछ भी ज्ञानवान नहीं है। और निरानंद, यहाँ पर आनंद की स्थिति नहीं है। लेकिन आत्मा की स्वाभाविक स्थिति जो भगवान के साथ, भगवान के धाम में है, वो क्या है? सत, चित, आनंद की स्थिति, अर्थात शाश्वत स्थिति है, उसका कभी विनाश नहीं होता है ना। हमेशा वो ज्ञानवान है और आनंदमय हमेशा स्थिति है। कभी भी उसको किसी भी स्थिति में दुख प्राप्त नहीं होता है ना। लेकिन हम तो दुख महसूस करते हैं अभी। तो वो दुख महसूस इसलिए होता है क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अपनी शरीर से पहचान करने के कारण, है ना। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए हमें शरीर को जब गर्मी लगती है, शरीर को सर्दी लगती है, शरीर को कुछ कष्ट प्राप्त होता है, कोई कष्ट देता है तो हमें ही कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि हमें जो है कष्ट हो रहा है ना। वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को समझेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो फिर शरीर के कष्ट हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, है ना। वो आसक्ति के कारण होता है। जैसे एक उदाहरण है कि मान लीजिए आपने जो है एक नई कार खरीदी, है ना, अच्छी महंगी आपने गाड़ी ली, तो आसक्ति है, स्वाभाविक रूप से होती है। और उस कार का जो है एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो दुख होगा आपको, इतने पैसे आपने जो है खर्च करके। लेकिन वही एक जो है बड़ी मर्सिडीज़ एक आपके पड़ोसी ने ली और पड़ोसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता, आपको दुख होगा फिर? क्यों, आपको क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि वो पड़ोसी की है मेरी नहीं है ना। तो ये आसक्ति है ना, हम अपनी उसको वास्तव में भ्रमवश समझते हैं। तो वो समझने के कारण क्या होता है? हमें दुख होता है। लेकिन जब अलग हम देखेंगे कि नहीं, ये तो मेरे है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो ऐसे ही शरीर में हम आसक्त होते हैं, शरीर को हम अपना मानते हैं, आत्मा के रूप में हम अपनी पहचान नहीं करते। तो इसलिए फिर शरीर को कष्ट प्राप्त होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ही कष्ट मिल रहे हैं। लेकिन जब हम समझ जाएंगे, ये साक्षात्कार हम कर लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो इसलिए हम देखते हैं ऐसे महान ऋषि मुनि जो ये साक्षात्कार कर लेते हैं, तो शरीर को कष्ट प्राप्त होने के बाद भी फिर उनको उससे विचलन नहीं होता है ना। सर्दी, गर्मी, किसी भी हर स्थिति में, इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सबसे ऊपर उठो, है ना। ये सब वास्तव में आत्मा के लक्षण नहीं, तुम्हारे नहीं है, ये तो सब शरीर से संबंधित है। तो ये 3 प्रकार के ऐसे जो हैं शरीर वर्णन किए गए हैं। तो भगवान द्वितीय अध्याय में भगवद गीता के आत्मा का पूरा विज्ञान जो है वर्णन करते हैं, आत्मा के अस्तित्व के बारे में पूरा बताते हैं कि कैसे आत्मा का रूप होता है ना,
वास्तव में, जो कि जड़ वस्तु को भी रूप देती है। फिर आत्मा जो है व्यक्तिगत है, सबकी अलग अलग जो है आत्मा है, हर एक आइडेंटिटी व्यक्तिगत है, सब एक नहीं है। एक ये मायावाद एक विचार है, मायावाद धारणा है कि सब कुछ एक है, अंत में सब कोई जो है एक हो जाएगा, है ना। शून्य से हम आए हैं, कुछ भी नहीं था, है ना, उससे हम सब जो है प्रकट हुए हैं। वैज्ञानिक भी इसी को मानते हैं, एक बिग बैंग थ्योरी देते हैं कि अचानक से एक विस्फोट हुआ, कुछ भी नहीं था, विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ ये प्रकट हो गया और फिर अंत में सब कुछ जो है शून्य हो जाएगा, है ना, सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले भी थे। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम जो है पहले अलग थे, ये समस्त राजागण भी थे, सब थे, मैं भी था, है ना, और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब कोई समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा क्योंकि अविनाशी है तो उसका कभी भी अस्तित्व जो है खत्म नहीं होता है, शरीर के मारे जाने पर भी। इसलिए भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक न चेदम क्लेदयन्ता तो न शोषसि मारुत, है ना, कि आत्मा को किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र अग्नि उसको जलाया नहीं जा सकता है, उसको काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। वो शरीर के साथ सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि उसका सच्चित आनंद जो है पूरा स्वरूप है। जैसा भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद में, ऐसे ही आत्मा का भी स्वरूप है। और भगवान वर्णन भी करते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर के अंदर। तो भगवान वर्णन करते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा जो है वो हृदय प्रदेश में स्थापित होती है ना। लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर जो है मेडिकल साइंस में हृदय को तो देख पा रहे हैं, है ना, रिसर्च करके जो है वो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, उसको सब देख पाते हैं कि क्या हार्ट में जो है पल्सेस हो रही हैं, क्रियाएं चल रही हैं वहाँ पर, है ना, वो सब जान पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आत्मा को वहाँ पर नहीं देख सकते कि जो हृदय है वो भी धड़क रहा है, तो वो हृदय को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है। लेकिन वास्तव में हृदय प्रदेश में जो है आत्मा है, जो कि आत्मा के माध्यम से वो हृदय कार्य कर रहा है, धड़क रहा है, और उसके माध्यम से पूरा पूरा शरीर कार्य करता है। तो हृदय प्रदेश में आत्मा रहती है, ये भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। और एक सामान्य एक और विचार, एक और समझ भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं कि ये शरीर हमारा जो है परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा वही का वही रहता है ना। जैसे हम खुद भी इसको अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे जब हम बालक थे, है ना, जब हमारा जन्म हुआ, धीरे धीरे जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था से धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, है ना, किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था में हम प्रवेश करते हैं। ऐसे धीरे धीरे शरीर हमारा जो है बदलता रहता है। लेकिन शरीर बदलने के साथ, और वैज्ञानिक गण भी इसको मान रहे हैं कि शरीर के अंदर जो हमारे सारे सेल्स होते हैं अलग अलग, है ना, तो हर 7 साल में सारे शरीर के सेल्स जो हैं चेंज हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक भी रिसर्च है ना। छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं सेल्स होते हैं शरीर के अंदर, आप उसको साइंस में पढ़ेंगे तो सारे सेल्स जो हैं 7 साल में पूरा शरीर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी एक माँ है, मान लीजिए एक बच्चा जो है ना, उनको वो जान रही है कि ये मेरा बच्चा है। तो जब व्यक्ति का शरीर बदल जाता है, वो युवा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो परिवार के माता पिता ऐसा नहीं बोलते कि नहीं तुम अब बदल गए, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, है ना। वो शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बच्चा उसको वो मान रहे हैं ना कि ये हमारा ही पुत्र है ना। और वो खुद भी जो है अपने आप को समझता है, उसको याददाश्त होती है अपने बचपन की सारी जो है क्या क्या वो कार्य करता जा रहा है, तो वो सब कुछ उसको स्मरण रहता है ना। तो वो समझता है कि वास्तव में मैं वही हूँ, मेरा शरीर बदल रहा है ना। तो हम विचलित होते हैं शरीर बदलने से, हर क्षण जो है शरीर की मृत्यु हो रही है ना। इसको मृत्यु ही करेंगे, बदलना जो है कि एक शरीर जो है चेंज होकर दूसरा शरीर परिवर्तन होता है, तो उसमें हम विचलित होते हैं, नहीं होते ना। लेकिन फिर जब आत्मा छोड़ देती है तब लोग दुख मनाते हैं, बहुत विचलन होता है लोगों को। तो फिर उस समय क्यों हो रहा है? ऐसे भी तो शरीर की मृत्यु हो रही है, वहाँ भी तो शरीर की ही मृत्यु हुई ना, उसमें भी तो शरीर की ही मृत्यु हुई है। ऐसे हर दिन शरीर की मृत्यु हो रही है। बच्चा जो है वो बच्चा नहीं रहा, युवा हो गया, तो बालक का शरीर तो रहा नहीं, वो तो मर गया, है ना। तो उसमें तो हम दुख नहीं, हम प्रसन्न होते हैं। बच्चा जो है चलना सीखता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो सबको प्रसन्नता होती है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक भ्रम है ना। शरीर
से हम अपनी पहचान करने के कारण कि मृत्यु के समय फिर हमें लगता है कि बस अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो हर क्षण हम समझ सकते हैं कि वास्तव में शरीर हमेशा अलग है ना। हम आत्मा जो है वो हमेशा अलग है और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो अलग अलग जो है शरीर बदलता रहता है। आत्मा अलग अलग इच्छाओं के कारण जिस प्रकार से उसकी जो है इच्छाएं होती हैं, जैसे मृत्यु के समय उसको स्मरण होता है, वो जिस प्रकार की इच्छा करता है उस प्रकार का उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं वो उसको प्राप्त होती हैं उन इच्छाओं के फलस्वरूप। ये पद्म पुराण में वर्णन किया गया है 84 लाख प्रकार की योनियां कौन कौन सी होती हैं। जल में जो है रहने वाले जलचर प्राणी 9 लाख प्रकार के होते हैं, जो जल में रहते हैं, अंदर जल के अंदर रहने वाले। शास्त्रों में जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है ये पूरा प्रमाण प्राप्त होता है ना। वैज्ञानिक आज रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जान सकते हैं ना कि जल के अंदर कितने जो हैं सारे जीवाणु होते हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में पूरा फिक्स जो है जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो 9 लाख प्रकार के जलचर प्राणी हैं, फिर 20 लाख प्रकार के पौधे वृक्ष जो हैं वो योनियां हैं 20 लाख प्रकार के। और वृक्ष की योनि जो है किन्हें प्राप्त होती है, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है नल कुबेर और मणिग्रीव, है ना। सुना आपने, कुछ लोगों ने सुना होगा। भगवान जो है बहुत ही सुंदर एक दामोदर लीला करते हैं, जिसमें कि भगवान उखल से जब माता यशोदा उनको बांध देती है तो वो जो है आंगन में उखल के साथ घसीटते हुए जाते हैं। उनके आंगन में 2 वृक्ष होते हैं, है ना। तो वृक्षों को वो उससे गिराते हैं, उनका फिर उद्धार होता है। तो वो कौन थे, वो नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, जो कि एक बार जो है सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। तो उसके फलस्वरूप उनको फिर नारद जी श्राप देते हैं कि आपको वृक्ष की योनि जो है प्राप्त होगी। तो ऐसे बताया गया कि जो मनुष्य जीवन में जिस प्रकार से नग्न नावस्था में रहते हैं तो उनको वृक्ष की योनि मिलती है, क्योंकि वृक्ष इसी प्रकार से रहता है ना। तो ऐसे जीव जो हैं वो पेड़ पौधे जड़, है ना, हजारों सालों तक वो इस अवस्था में फिर खड़े रहते हैं। और जीव जंतु हैं जो हैं वो 11 लाख प्रकार के कीट कृमि बताए गए हैं। ऐसे रेंगने वाले जो जीव होते हैं कीट कृमि, वो 11 लाख प्रकार के वर्णन किए गए हैं। फिर 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, अलग अलग उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं वो बताया गया है। 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, 4 पैर वाले पशु, वो 30 लाख प्रकार के। और 4 लाख प्रकार के जो हैं मनुष्य योनियाँ होती हैं। मनुष्यों में भी भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, ये सब मनुष्यों के अंतर्गत आती हैं। ऐसी बहुत सारी जो हैं योनियाँ हैं। तो ये 4 लाख प्रकार, ऐसे कुल सबको मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, जिनमें कि जैसे जैसे इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, उसके अनुरूप आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है, जैसे हम भगवान भगवता में इसको समझाते हैं कि कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, है ना, नए कपड़े हम धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा के लिए जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो फिर आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। अर्थात शरीर जो है वो आत्मा के लिए क्या है, एक वस्त्र के समान है ना। ये अलग अलग प्रकार के जो हैं इच्छाओं के अनुसार भगवान वस्त्र प्रदान करते हैं। किसी को शेर का वस्त्र मिल गया है ना, किसी को कुत्ते का वस्त्र मिल गया, किसी को फिर मनुष्य जीवन में मिल गया, पुरुष का, स्त्री का। इस प्रकार से अलग अलग जो है हमें ये वस्त्र प्राप्त होते रहते हैं। और आत्मा इनमें भ्रमण करता रहता है, कष्ट प्राप्त करता रहता है ये सब योनियों में, है ना। कई बार लोग समझते हैं कि इनमें सब में आनंद है ना, तो उनको कहा जाता है कि आइए भगवान की भक्ति की। नहीं, क्या दिक्कत है, पशु बन गए तो क्या समस्या है ना, कोई समस्या नहीं पशु जीवन में भी। तो कहना सरल, लेकिन जब वो तो बनेंगे तब आपको फिर पता लगेगा है ना। अगर आप एक कुत्ता बन गए जो है भी, तो कितनी बुरी स्थिति है। वो मनुष्य जीवन में हम देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं। ऐसे कभी भी कोई भी जो है डंडा लेके पीछे पड़ गया कुत्ते के मार रहा है तो पशु योनि जो है वो अच्छी है नहीं है, कष्ट में है, वहाँ पर बहुत कष्ट है।
वो मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं उसको, एक पशु नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो उतनी चेतना उनकी विकसित नहीं है। लेकिन मनुष्य की चेतना विकसित है कि वो समझ सकता है कि हाँ ये सब में कष्ट है, तो क्यों मैं जानबूझकर जो है अपने जीवन को इन सारी योनियों में ले जाऊँ, क्यों ना मैं इस मनुष्य जीवन में ऐसा कर्म करूँ कि जिससे मैं चक्र से ही वास्तव में मुक्त हूँ। उसके लिए मनुष्य जीवन है। तो हम देख सकते हैं ये सब योनियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, प्रकृति में सब इतनी सारी जीव योनियाँ हैं, है ना, भिन्नताएं हैं, तो ये सब हैं। तो इससे हम सब समझ सकते हैं कि इतनी सारी योनियाँ हैं और सब में आत्मा है, कार्य कर रही है। फिर कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या आत्मा जो है भगवान बन सकता है? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम आत्मा हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि आत्मा ही जो है परमात्मा होता है ना। जो जीव है वही क्या है? ईश्वर है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, सुना होगा आपने, है ना, जितने जीव उतने शिव, जीव ही शिव है ना, जीव ही अर्थात ईश्वर है। तो ये सही विचार नहीं है ना, क्योंकि एक जीव जो है वो कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, कभी भगवान नहीं बन सकता। अगर जीव ईश्वर बन सकता तो फिर अलग अलग शब्द का अर्थ ही क्या है? जैसे हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, तो ये शब्द से ही हमें अंतर पता चल रहा है कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है ना, एक जीवात्मा है, एक भगवान है। तो ये शब्दों में ही जो है अंतर है, कभी भी आत्मा जो है परमात्मा नहीं हो सकती। तो क्या अंतर है वो हम जो है देखेंगे। उपनिषदों में वर्णन किया गया है, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्ना, एक वृक्ष पर जो हैं दो पक्षी बैठे हुए हैं और उसमें से एक पक्षी कौन है? जीवात्मा है। एक वृक्ष मतलब यहाँ तुलना की गई, वृक्ष अर्थात हृदय प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है कि हृदय में जो आत्मा रहती है तो आत्मा के साथ वहाँ पर परमात्मा भी रहते हैं, है ना। और परमात्मा कौन है? भगवान के विस्तार हैं। वो हम कल के दिन में जब भगवान की चर्चा करेंगे तो उसमें जानेंगे कि परमात्मा वास्तव में फिर क्या होता है, भगवान क्या होता है ना, उसको हम समझेंगे। तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दो पक्षी हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा साक्षी के रूप में है। भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में देख रहे हैं जीवात्मा के सारे कार्यकलापों को। जीवात्मा जो भी सुख दुख कर रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है, जो फल खा रहा है अच्छे बुरे उस वृक्ष के, अर्थात ये शरीर में जो भी उसको शरीर प्राप्त हो रहा है, तो हर शरीर में भगवान देखते रहते हैं। ये वर्णन किया गया है उपनिषदों में। तो भगवान 13वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि भगवान का ये कार्य क्या है? एक पक्षी के रूप में उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा अर्थात देखना और अनुमंता अर्थात अनुमति प्रदान करना, है ना। भगवान देखते रहते हैं और जीव जैसी भी इच्छा करता है उसको वैसी अनुमति प्रदान करते हैं। ये परमात्मा का कार्य बताया गया है। तो क्या अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। हम कभी भी जो है भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान के गुण हैं हम में, जैसे भगवान जो है सच्चित आनंद है भगवान का स्वभाव, उसी प्रकार से एक आत्मा की भी स्वाभाविक स्थिति सच्चित आनंद की है ना। लेकिन भगवान के जैसे गुण नहीं है हम में। भगवान में जिस प्रकार से जिस मात्रा में है उतनी मात्रा में हम में जो है गुण नहीं। इसलिए जीवात्मा बहुत ही जो है उसको बताया गया है अणु, एक अणु के रूप में बहुत ही सूक्ष्म है। और भगवान जो है वो क्या है? विभु है, अर्थात भगवान महान है ना। जैसे एक सोने का एक कण है और एक सोने की खान है, तो सोने का एक कण में भी जो सोने के अंदर जो गुण होते हैं वो गुण उस मात्रा में हैं वहाँ पर, लेकिन कण में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। और एक सोने की खान है तो उसमें बहुत विशाल मात्रा में हमें प्राप्त होगा। जैसे या सागर का जल लें तो वो जल के अंदर भी नमकीन नमक का गुण है और सागर में भी है, लेकिन सागर में बहुत विशाल मात्रा में है और थोड़े सागर के जो एक बूंद है तो उसमें बहुत कम मात्रा में है। तो ऐसे ही हम में भी भगवान के गुण हैं, है ना, लेकिन मात्रा की दृष्टि से वो अलग है। गुण की दृष्टि से समान है ना। गुण की दृष्टि से भगवान में जो गुण है वो हम में गुण है, तो उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि हम भगवान के समान हैं। लेकिन मात्रा की दृष्टि से कभी भी हम समान नहीं हो सकते।
है ना। भगवान जो है विभु हैं, हम अनु हैं। फिर जीवात्मा, एक आत्मा जो है वो केवल अपने शरीर का स्वामी होता है ना, अर्थात हम अपने शरीर की गतिविधियों को जो है जानते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप से हर एक जो है जीवात्मा के शरीर में रह रहे हैं, तो वो सब की जो है गतिविधियों को जानते हैं। तो इसलिए भगवान सभी के शरीर के जो हैं स्वामी हैं। फिर एक जीव जो है वो विस्मृति में डाला जा सकता है, अर्थात वो माया में आ जाता है, प्रभावित होता है, लेकिन भगवान कभी भी विस्मृति में नहीं आ सकते। भगवान कभी भी जो है माया में नहीं आ सकते हैं, है ना। कई बार बोलते हैं कि अभी हम भूल गए कि हम भगवान हैं, लेकिन साधना करके हम भगवान बन जाएंगे तो हमें स्मरण हो जाएगा कि हाँ हम भी भगवान ही हैं। तो फिर भगवान शब्द का अर्थ क्या रहेगा? भगवान मतलब जो है परम, है ना, जो कि नियंता हैं, हर चीज़ जो है जिनके नियंत्रण में चल रही है। तो अगर वही भूल गए, भगवान नहीं भूल जाएंगे कि हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, वो भी बंधन में आ गए, तो फिर तो कोई उनसे ऊपर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उनसे ऊपर हो गई ना, माया अर्थात ऊपर हो गई। भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में माया में बंधन में आ गए, तो इसका अर्थ है कि माया भगवान से श्रेष्ठ हो गई। लेकिन भगवान का शब्द है सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, जो है जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनके समान, जिनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं, वो भगवान शब्द की परिभाषा दी गई। तो भगवान अगर भूल जाएंगे कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो फिर वो तो भगवान शब्द का अर्थ नहीं रह जाता है। तो एक सामान्य समझ से भी हम समझ सकते हैं कि कभी भी हम जो है भगवान नहीं बन सकते हैं, और भगवान है तो फिर शक्तिशाली होना चाहिए, कंट्रोलर होना चाहिए। हम अपने आप को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है अपने उस पर ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं हम भगवान हैं? अभी हम भूल गए हैं, है ना। अभी थोड़ा सा कुछ हमें समस्या होती तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। लेकिन भगवान के जीवन में तो हम ये सब नहीं देखते। भगवान जब कृष्ण आए, रामायण में जब लीलाएं की दिखाए यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें, तो इसलिए जो भगवान की परिभाषा वास्तव में नहीं जानते हैं, ऐसे लोग समझते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन कभी भी ये संभव नहीं है। फिर जीवात्मा को जो है प्रत्यक्ष रूप से ही जागृति होती है ना, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष और परोक्ष हर प्रकार से जो है सब के बारे में, सब चीज़ों के बारे में भगवान जो है ज्ञान रखते हैं। और एक जीवात्मा की चेतना सीमित होती है सिर्फ अपने शरीर तक, लेकिन भगवान की चेतना असीमित है ना, हर जगह जो है व्याप्त है। तो इस प्रकार से कुछ जो है अंतर हैं जीवात्माओं में और परमात्मा में, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कभी भी एक जीव भगवान नहीं बन सकता है। फिर अगला प्रश्न है कि ठीक है हम समझ गए कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं या हम जीवात्मा हैं, है ना, तो कहाँ से हम आए हैं वास्तव में, है ना। वैज्ञानिक गण भी इसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अस्तित्व कहाँ से, हम यहाँ पर हैं तो हम कहाँ से आए हैं, है ना। तो शास्त्रों में भगवान भगवद गीता में इसको वर्णन करते हैं वास्तव में कि हम कहाँ से आए हैं। हम जो हैं भगवान के धाम से आए हैं, वैकुंठ जगत से, है ना। वैज्ञानिक गण कुछ ही जो है ग्रहों को आज देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। कुछ ग्रहों की उन्होंने जो है खोज की है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, कि सूर्य लोक है ना, चंद्र लोक है, और अलग अलग जो है कुछ कुछ और ग्रहों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम वास्तव में समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी लोक ही वास्तव में सब कुछ नहीं है ना। पृथ्वी लोक तो एक बहुत छोटा सा एक जो लोक है, ग्रह है ना। ऐसे अनगिनत जो हैं असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में अनगिनत जो हैं लोक हैं। वो श्रीमद् भागवतम में सारा सब कुछ जो है वर्णन किया गया है पूरा विस्तार के साथ। अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें तो उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे पृथ्वी लोक जो है वो मध्य में है, पृथ्वी लोक से नीचे 7 अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये अलग अलग जो हैं लोक वर्णन किए गए हैं, है ना, जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है। जैसे रामायण में आता है ना, सीता माता जब पृथ्वी लोक में प्रवेश करती हैं तो नीचे से जो है ना, पृथ्वी माता विमान जो है लेकर के आती हैं माता सीता को ले लाने के लिए, है ना। तो ये ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया। फिर इसके ऊपर जो है अलग अलग लोक बताए गए हैं, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इस प्रकार से 7 नीचे लोक हैं, 7 ऊपर लोक। ये तो इस भौतिक जगत की जो है ब्रह्मांड की बात हो रही
इसके अलावा भी जो है अलग अलग लोकों का वर्णन किया गया है ना। बहुत सारे आध्यात्मिक जगत में एक भौतिक जगत होता है, एक आध्यात्मिक जगत होता है, इसलिए उसको कहा गया बैकुंठ। बैकुंठ अर्थात कि जहाँ पर कि कोई भी कुंठा नहीं है। ये भौतिक जगत क्या है, कुंठा से पूर्ण है, अर्थात एंग्जाइटी, चिंता, है ना, समस्याएं, ये सब जो है इस जगत में है यहाँ पर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब कुछ नहीं है। वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब नहीं है। वहाँ पर जन्म नहीं होता है, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पर किसी को बुढ़ापा नहीं आता है, किसी को बीमारी नहीं होती है। वहाँ पर नित्य, शाश्वत, हमेशा आनंद की जो है स्थिति, एक जैसी स्थिति बनी रहती है। और इस भौतिक जगत में भी अलग अलग लोकों में अंतर है। स्वर्ग लोक में अलग स्थिति है, अलग अलग लोकों में अलग प्रकार की स्थिति है ना। इसलिए कई बार लोग स्वर्ग जाने की जिज्ञासा करते हैं। क्यों जिज्ञासा करते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुख अधिक है, वहाँ पर नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, तो अधिक हम जो है सुख ऐश्वर्य भोग सकते हैं। इसलिए लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग लोक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक भी, ये सब लोग भी इस भौतिक जगत में है। वहाँ पर आयु अधिक है, सुख अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है ना। इस भौतिक जगत के अंतर्गत जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं, उनमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सारी समस्याएं हैं, बस स्थिति अलग अलग है ना। लेकिन भगवान के धाम, बैकुंठ धाम जो है, वहाँ पर ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं, जो कि शाश्वत स्थिति है। तो वहाँ से वास्तव में हम मूल रूप से यहाँ पर इस भौतिक जगत में आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जो है अपराध किया, हमने द्वेष किया, है ना। भगवान को हम जो है भूल गए, भगवान की सेवा हम जो है नहीं करना चाह रहे थे, भगवान से हमने द्वेष किया, स्वतंत्र रूप से हमने भोक्ता बनने का प्रयास किया। इसलिए इस भौतिक जगत में जो कि तुलना की गई है एक जेल के समान इसकी, है ना। जैसे जेल में किन व्यक्ति को भेजा जाता है? जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुछ नियम तोड़ते हैं, तो ऐसे अपराधियों के लिए सरकार क्या है, जेल बनाती है। तो उनको जेल में भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है? जेल में रहने के लिए नहीं कि हमेशा हाँ वो जेल में ही रहते रहें, वहाँ पर सुधरने के लिए भेजा जाता है कि जेल में सुधरें और फिर बाहर आकर के अच्छे नागरिक के रूप में रहें। लेकिन कोई कैदी सोचे कि जेल में ही बढ़िया अच्छी स्थिति में, तो जेल में ही रहूँगा हमेशा, है ना, यहीं पर भोजन मिल रहा है और सारी व्यवस्था, तो क्या दिक्कत है, बाहर जाना ही क्यों है। लेकिन वो अच्छी वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में जेल से मुक्त होना जो है बहुत स्वाभाविक स्थिति है कि हम बाहर आकर के फिर जो है स्वाभाविक स्थिति में रहें। तो ऐसे भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ यहीं पर आनंद है, यहीं पर हमें रहना है। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो हमने गलती की है उसको सुधारने के लिए हमें भेजा गया है। तो माया हमें यहाँ पर कष्ट देती है, हमें क्लेश देती है, जिससे कि हम समझें कि ये भौतिक जगत वास्तव में आनंदमय नहीं है। हमें दोबारा से भगवान के धाम जाना है ना। इस जेल से निकलना है, हमें मुक्त होना है, हमारी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति को हमें प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये तुलना की गई। तो भगवान के धाम से हम आए हैं। फिर मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शास्त्रों में बताया गया है। तो लोग सोचते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन का ये लक्ष्य है, लेकिन वास्तव में मुक्ति है क्या, है ना, उसका अर्थ क्या है, मोक्ष किसे कहा गया है, मोक्ष के बाद क्या होता है, क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है मोक्ष के बाद, या मोक्ष के बाद हम क्या भगवान बन जाएंगे, है ना, क्या होगा। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप को जानना। जीवात्मा जब अपने स्वरूप को जान लेता है तो उसको क्या कहा गया है? उसको मुक्ति कहा गया है ना। ये वास्तव में मुक्ति की परिभाषा। मुक्ति की स्थिति वो नहीं है कि हम मुक्त होकर के कुछ हमारा अलग जो है स्वरूप हो जाएगा, है ना, कुछ हमारे जो हैं 4 हाथ हो जाएंगे। ऐसा कुछ जो है नहीं होगा, वो सब मुक्ति नहीं है, वो कई बार कल्पना होती है ना। तो मुक्ति अर्थात जो है उसकी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेना। एक जीव जो है स्वाभाविक स्थिति को समझ जाना, अर्थात उसके धर्म को जान लेना। आत्मा का जो धर्म है उसमें स्थापित हो जाना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, उसको कहा गया है मुक्ति। तो धर्म क्या है? फिर प्रश्न उठता है कि जीवात्मा का धर्म क्या है? तो शास्त्रों में बताया गया है हर एक जीव का जो धर्म है वो क्या है? सेवा करना, है ना। सेवा और प्रेम, ये वास्तव में जीव का जो है धर्म। धर्म अर्थात कि जिसको उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता,
आज हम धर्म के रूप में क्या समझते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है, लेकिन ये धर्म तो परिवर्तन होता रहता है। एक मुस्लिम जो है वो कभी दूसरा परिवर्तन कर लेता है, एक हिंदू कभी मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। तो अगर आप परिवर्तन हो रहा है तो वो तो धर्म नहीं है। फिर धर्म अर्थात शाश्वत, जिसमें कि कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अग्नि है, तो अग्नि का धर्म क्या है, प्रकाश देना, उष्मा देना, उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अगर अग्नि है और अग्नि में ताप नहीं है, उष्मा नहीं है, तो उसको हम अग्नि कहेंगे, है ना, उसको तो फिर अग्नि नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए नमक है, तो नमक का धर्म क्या है, नमकीन होना। अगर नमक में जो है मिठास है तो फिर उसको हम नमकीन कहेंगे, उसको नमकीन क्यों कहेंगे फिर? तो ये धर्म, इसको धर्म कहा गया, जिसको कि कभी भी उससे जो है अलग नहीं किया सकता, है ना, उसकी जो है वास्तविक आइडेंटिटी जो हमेशा उसके साथ रहती है, कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक जीव का धर्म क्या है, सेवा करना और प्रेम करना। और इस जगत में भी हम वो सब कर रहे हैं, उससे कोई भी जीव जो है अलग नहीं है ना। यहाँ पर इस जगत में भी हम देख सकते हैं सब लोग कहीं ना कहीं सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। एक माता पिता हैं, वो अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे जो हैं वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कोई देश की सेवा में लगा हुआ है, कोई समाज की सेवा में लगा हुआ है, किसी न किसी प्रकार से, हर प्रकार से हम जो है वो जगत में सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वास्तव में दूसरे लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हम स्वामी हैं, है ना। एक घर का व्यक्ति है, मुखिया है, वो सोच सकता है कि मैं स्वामी हूँ, सारे परिवार के लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में विपरीत है उसके। वो परिवार के सब जन हैं, पत्नी हैं, बच्चे, उनकी देख रेख कर, उनकी सेवा में वो लगा हुआ होता है ना। तो इस प्रकार से हम सब जो है सेवा कर रहे हैं। और शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति के पास कोई सेवा करने के लिए नहीं होता है तो सेवा से वो रह नहीं सकता है, क्योंकि सेवा उसका धर्म है, वो किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग घरों में क्या कर लेते हैं कि सेवा के लिए नहीं है तो फिर कुत्ता रख लेते हैं है ना। फिर रोज़ सुबह से जो है भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो इसलिए फिर क्या है, माया उनको इस प्रकार से कुत्ते की सेवा करवाती है। तो 4 बजे जो है सुबह भगवान के भजन के लिए नहीं उठेंगे, भगवान की आराधना के लिए, लेकिन कुत्ते को भ्रमण कराना, उसको ले जाना है घुमाने के लिए बाहर, तो उसके साथ जाएंगे, लेकर के जाएंगे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे आनंद हो रहा है, मैं कुत्ते को ले जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है वो सेवा में लगा हो, क्योंकि प्रेम चाहता है, कुछ ना कुछ जो है वो प्रेम का आदान प्रदान जीवात्मा का वो लक्षण है कि हम किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। वो प्रेम और सेवा किए बिना हम रह नहीं सकते। ये हमारा वास्तविक जो है वो धर्म है जीवात्मा का। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये इस जगत में हम जो सेवा और प्रेम करना चाह रहे हैं वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, स्वाभाविक स्थिति नहीं, और इससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस जगत में हम कितनी ही जो है किसी की भी सेवा कर लें, है ना, उससे हम ना ही वो व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएंगे और ना ही वो सेवा करके हम उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे, है ना। जैसे महात्मा गांधी है, कितनी उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट कर पाए, देश की एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, है ना। तो ये इस भौतिक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, यहाँ पर त्रुटि है ना। कोई भी व्यक्ति उस सेवा का पूर्ण रूप से, उस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन जो वास्तविक आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है सेवा और प्रेम की, वो किसके साथ है, भगवान के साथ, जो कि भगवान जो है सबके साथ पूर्ण रूप से उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारी सेवा इस जगत में जो हम दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से, इस जगत में हम जो प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जब भगवान की तरफ हम मोड़ देंगे, है ना, तो वो आत्मा की फिर आनंद की अवस्था जाएगी, स्वाभाविक स्थिति को वो प्राप्त कर लेगा। इसको कहा गया है मुक्ति। इसको कहा गया है कि हमारे स्वरूप को हम जान लेना, अर्थात जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के नित्य दास हैं। वो सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे शक्कर का धर्म है मिठास देना, नमक का धर्म है नमकीन, इसी प्रकार से एक जीव का धर्म है सेवा करना। वो सेवा किए बिना कभी भी जो है रह ही नहीं सकता। लेकिन जगत की सेवा में, माया की सेवा में तो 2 ऑप्शन है केवल। जीव के पास जो है सेवा किए बिना वो रह नहीं सकता है, लेकिन उसके पास 2 ऑप्शन, या तो माया की सेवा करे या भगवान की सेवा करे, इसके अलावा और कोई नहीं। इस जगत में जो भी हम कुछ कर रहे हैं, परिवार की सेवा, देश की सेवा, समाज की, जो कुछ भी लगे वो माया की सेवा है ना। क्योंकि ये जगत जो है माया के द्वारा संचालित हो रहा है। तो लेकिन माया की सेवा जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमें कष्ट प्राप्त होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
क्योंकि यहाँ पर ये सब कष्ट हैं। और जैसे ही हम ये जान जाएंगे कि सेवा किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तो क्यों ना मैं भगवान की सेवा करूँ, जो कि मेरी स्वाभाविक स्थिति है। तो जैसे ही हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो भगवान जो है फिर क्या हो जाएगा, हमें सारे जो है कष्टों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक अवस्था है, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये जगत जो है क्षणिक है, नाशवान है, तो इस जगत में जो भी हम सेवा भी कर रहे हैं तो वो भी नाशवान है ना। या तो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है नष्ट हो जाएंगे, या एक दिन हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वो शाश्वत स्थिति नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में, वहाँ पर शाश्वत स्थिति है, हमेशा जो है भगवान के संग में। तो इसलिए वहाँ पर कभी भी फिर उसका विनाश नहीं होता है, और वहाँ पर वास्तविक रूप से प्रेम का जो है वो आदान प्रदान इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में हम कहते हैं प्रेम, लेकिन यहाँ पर वास्तविक जो है वो प्रेम नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, केवल काम इच्छाएं होती हैं। प्रेम का उल्टा प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत में। प्रेम एकमात्र केवल भगवान के साथ हो सकता है। भगवान के अलावा इस भौतिक जगत में हम एक दूसरे से कहते हैं प्रेम, लेकिन वो संभव नहीं है। वहाँ पर केवल इच्छाओं की जो है पूर्ति है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है प्रेम किसे कहा गया है, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, कि कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, वो उसको प्रेम कहा गया। और यहाँ पर भी आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे वाली काम, स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है यहाँ पर कि हम कुछ चाहते हैं, वो उसको कहा गया काम। तो इस भौतिक जगत में हम स्वयं अपना स्वार्थ चाहते हैं, है ना, प्रेम के नाम पर। तो इसलिए वो काम है वास्तव में। प्रेम केवल एकमात्र भगवान से हो सकता है। तो इसलिए ये धर्म सनातन धर्म है, ये है ना, हमारा जो ये जीव का जो धर्म है उसको कहा गया सनातन धर्म, जो कि हमेशा से है, जिसका ना कभी आदि है ना कभी अंत है ना, हमेशा से। वो जीव प्रेम करना, भगवान से सेवा करना, वो हमेशा से। ऐसा नहीं था कि एक समय नहीं था, एक समय नहीं होगा। तो इसलिए उसको कहा गया सनातन, आदि भी नहीं है अंत भी नहीं। और बाकी के जो भी धर्म हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, वो सब वास्तव में आज सनातन धर्म को लोग हिंदू धर्म का नाम देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म वास्तविक नाम नहीं है। वास्तव में सनातन धर्म नाम, हिंदू नाम तो मुसलमानों के द्वारा दिया गया है ना। मुसलमान जो है सिंधु नदी के इस पार जो लोग होते थे, तो वो स को जो है उच्चारण करते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने हिंदू कहा, इस पार जो लोग थे वो उनको। तो इसलिए ये सब धर्म जो है बनाए गए हैं। बुद्ध धर्म जो है लगभग 2500 वर्ष पहले प्रकट हुआ, उससे पहले कोई अस्तित्व नहीं था। क्रिश्चियन धर्म लगभग हम देखें तो 2000 सालों से है, उसके पहले क्रिश्चियन धर्म का कोई, इस्लाम धर्म 1300 साल हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब जो है धर्म बनाए गए धर्म है ना। लेकिन ये वास्तविक धर्म क्या है, सनातन धर्म, जीव का जो है सनातन धर्म, अर्थात भगवान के साथ उसका सेवा का, प्रेम का संबंध, ये एक आत्मा का संबंध। लेकिन आज का युग जो है क्या कर रहा है, आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं समझने के कारण, नहीं जानकारी रखने के कारण हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं और शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं, है ना। ये वास्तव में आज की जो है समस्या है समाज की। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि पिंजरे के अंदर पक्षी है और वो पिंजरे की रोज़ सफाई कर रहा है, अच्छे से पिंजरे को साफ करता है बढ़िया रोज़, है ना। लेकिन पक्षी को अगर आप भोजन नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसको अगर आप भोजन नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, पक्षी जो है मर जाएगा, है ना। खाली पिंजरे की सफाई करने से कुछ नहीं होगा। तो आज की जो स्थिति है वर्तमान की समाज की, वो स्थिति है कि ये शरीर रूपी जो पिंजरा है ना, उसकी तो हम देख रेख कर रहे हैं, उसकी अच्छी सफाई कर रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं, है ना। जो भी हम ग्रहण करते हैं वो किसके लिए, शरीर के लिए। लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा के बारे में तो हम चिंता ही नहीं कर रहे हैं। जो शरीर के अंदर, ये पिंजरे के अंदर जो पक्षी है, जो आत्मा हम वास्तव में हैं, उसका क्या भोजन है ना। उसको भोजन देने की आवश्यकता, अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो वो संतुष्टि, वास्तविक रूप से आनंद वो कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। कितना ही हम शरीर को आधुनिक सुख सुविधाओं के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास करें, जितनी भी सारी आज प्रगति हो, किसके लिए, शरीर के लिए। हम शरीर को लाभदायक बनाना चाह रहे हैं, जो कि जड़ है वास्तव में। आत्मा को ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये आत्मा को इनसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है ना। जैसे उदाहरण है, एक मछली जो है जल में रहती है,
तो कोई व्यक्ति सोचे कि इसको जल में क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, मैं जल से निकाल करके इसको अच्छी सारी सुविधाएं दूं, है ना, बढ़िया इसको एक 5 स्टार होटल में ले जाऊं, अच्छा इसको भोजन करवाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, है ना, अच्छी अच्छी सारी सुविधा दूंगा, उसको गैजेट्स दूंगा, उसको मोबाइल दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा तो मछली को आनंद आएगा? है? क्यों आनंद नहीं आएगा मछली को? है ना, जल में रहना उसकी क्या है, स्वाभाविक स्थिति है, अर्थात उसका धर्म है ना, उसको अलग नहीं किया जा सकता उससे। तो जल के बिना जो है वो मछली क्या है, वो तड़पेगी, है ना, कितनी भी आप उसको सुविधाएं दे दें सारे संसार की, फिर भी उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो ऐसे ही मछली की तरह जो है, इस प्रकार से आज समाज में सब लोग क्या कर रहे हैं, है ना, शरीर है तो शरीर की हम सुविधाएं सब प्रयास कर रहे हैं जगत में, है ना, लोग चाहते हैं धन प्राप्त करना, धन से मैं सुखी होऊंगा, अलग अलग व्यवस्थाएं सब जो हैं, बड़ी बंगला हो, बड़ी कार हो, लेकिन वो इच्छाएं का कोई अंत नहीं है ना। एक बंगला बना लेंगे फिर इच्छाएं, अरे और बड़ा होना चाहिए, एक कार ले लेंगे आप मर्सिडीज़, फिर और सोचेंगे वो बड़ी कार होनी चाहिए मेरे पास, है ना, अभी छोटी है मारुति, अब सफारी होना चाहिए, फिर और बड़ी होना चाहिए, BMW होना चाहिए अलग अलग, तो वो इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, है ना। वो एक भ्रम है, माया का जो है सुख है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है ना, लेकिन हम लगता है कि ये है तो मुझे अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। इसलिए शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, इसको समझने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझ सकता है। मान लीजिए आप भोजन जो है एक अच्छा स्वादिष्ट जो है व्यंजन आपने बनाया, है ना, और एक जो सारे व्यंजन है उसको सोने की थाल में आप रखें, वही सारे व्यंजन जो है एक दूसरी चांदी की आप थाली में जो है रखें, तो आप सोने की थाली में खाइए और फिर चांदी की थाली में खाइए, तो क्या आपको आनंद अलग अलग लगेगा? टेस्ट है एक ही टेस्ट आएगा ना, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ सोने की थाली में खा रहा हूँ तो क्या टेस्ट अच्छा है, ज़्यादा है ना। चांदी की थाली में नहीं, उतना टेस्ट नहीं है ना। पात्र जो है बदलने से वो टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा वास्तव में, है ना, क्योंकि जो टेस्ट आना है वो तो एक जैसे ही आएगा। तो इसी प्रकार से लोग आज सोचते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अधिक आनंद आएगा, ये इस प्रकार की सुविधा होंगी तो अधिक आनंद आएगा वो एक भ्रम है वास्तव में माया का, है ना, क्योंकि वो आत्मा की वो स्वाभाविक स्थिति ही नहीं है ना, वो धर्मी नहीं है। तो आत्मा को तो इससे कितनी भी हम किसी भी प्रकार से शरीर को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जगत में ये सब चीज़ें किसी प्रकार से आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। जैसे मछली को जल से संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की सेवा। जब तक हम जो है भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, है ना, और भगवान की सेवा की शुरुआत कैसे होती है? श्रवण और कीर्तन करने से। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, अपने कानों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सुनते हैं, और फिर जीवा के माध्यम से भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। जीवा मुख से अर्थात भगवान का नाम लेना हम प्रारंभ करते हैं, है ना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना हम प्रारंभ करते हैं। 2 कार्य हैं जीवा के, एक तो भगवान का नाम लेना, दूसरा प्रसाद ग्रहण करना। तो ये जब हम करते हैं तो इससे फिर आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको वास्तव में रियल हैप्पीनेस, है ना, जो सब आनंद की खोज में है। आज सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम चाह क्या रहे हैं? आनंद ही चाह रहे हैं ना, उद्देश्य तो यही है हमारा सबका, है ना। लेकिन वो भ्रम क्या है कि हम सोच रहे हैं कि आज हम धन से आनंद प्राप्त होगा, लेकिन ये वास्तव में एक भ्रम है बहुत बड़ा कि धन से हमें आनंद प्राप्त होगा। इसलिए लोग आज धन नहीं सब आज का भगवान मानते हैं धन को, है ना। मनी इज़ स्वीटर देन हनी लोगों को शहद से भी ज़्यादा मीठा क्या लगता है? धन, है ना, मनी रुपए उसके लोग भाग रहे हैं। लेकिन अगर धन में सुख होता तो फिर जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, तो वो तो फिर सबसे अत्यधिक आनंदित व्यक्ति होना चाहिए था, उसको सुख है ना। आप अगर जो है पूछें जाएँ तो कितना सारा डिप्रेशन, इतनी सारी चिंताएं हैं, है ना। जीवन जो है एक सामान्य जो एक आम व्यक्ति है, जितनी सारी उसको सुविधाएं प्राप्त हो रही है वो सारी सुविधाएं भी नहीं है ना। जीवन के लिए जो मूलभूत चीज़ चाहिए स्वाभाविक अवस्था में, वो मूलभूत चीज़ भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। प्रगति जो है की हैं, सब प्रगति कर रहे हैं, धन है, लेकिन क्या है? वो सब चीज़ें नहीं है, है ना। चिंताएं हैं, भय है,
इसलिए बताया धन से, अत्यधिक धन से भय आता है कि नंबर 1 मेरी पोस्ट न खो जाए, है ना। हमेशा मैं सबसे बड़ा करोड़पति बना रहना चाहिए, मेरा नाम ही रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, तो भय रहेगा, चिंता रहेगी, पैसे मेरे कम तो नहीं हो रहे कोई, है ना, मेरे अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा है क्या। तो ये सब चिंता है हमारी, इसलिए सुखी नहीं है ना। ईर्ष्या, द्वेष और वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो लगता है ऐसा, दूर के ढोल जो है सुहावने होते हैं सुनी होगी आपने कहावत, है ना। लगता है कि हाँ सुखी होगा, लेकिन वो अवस्था जब हम प्राप्त कर लेंगे तो वो पता चलेगा कि नहीं, सुख नहीं है, चिंताएं नहीं है। तो ये कल्पना है, भ्रम है कि धन से जो है सुख मिलेगा, वास्तव में उससे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को जो है स्वाभाविक स्थिति है वो है भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को लगाएंगे, तो उससे एकमात्र हमें आनंद प्राप्त होगा। और ऐसा आनंद जो कि हम चाहते हैं वास्तव में, रियल हैप्पीनेस, जो जिसमें कभी भी कमी नहीं हो, है ना, वो आनंद चाहते हैं ना हम, कि जो कभी भी कम ना हो, कोई भी उसको कम ना कर पाए किसी भी अवस्था में। भौतिक जगत में कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, वो कुछ हद तक हमें आनंद प्राप्त होगा, लेकिन एक अवस्था के बाद उससे हम बोर हो जाएंगे, है ना। एक अच्छी गाड़ी जो आपने ली, तो कुछ 2-4 दिन आपको जो है बैठने में उसमें आनंद आएगा, फिर आपको बस उससे बोर हो जाएंगे आप, है ना, फिर आनंद नहीं आएगा। कुछ अच्छे अच्छे पकवान हमें खाना है, तो कितने दिन आप खा पाएंगे, है ना। आपको मान लीजिए अच्छी गुलाब जामुन मिली, रसगुल्ले मिले, 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, कोई व्यक्ति खाए, है ना, तो अच्छा, फिर बोले कि 15 नहीं, अब नहीं चाहिए है ना। तो ऐसे हर चीज़ में, कोई मूवी देख रहे हैं तो एक मूवी कितनी बार देखेंगे, 1 बार 2 बार, बस, उससे ज़्यादा बोर हो जाएंगे। एक गाना कितनी बार सुनेंगे, 1 बार 2 बार, बार बार हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नया हर समय, आप देखिए ना, ये जगत का जो है स्वभाव है, कुछ हर समय जो है नया नया चाहिए, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, हर चीज़ जो है नई नई आती रहती है ना। एक मोबाइल चला चला के बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया स्मार्टफोन अलग कुछ चाहिए, ये लेंगे एप्पल का, वो चला के देख लिया, सारे फंक्शन, वही तो सारे फंक्शन है, सेम है, चलो अब दूसरा देखते हैं। वो मूर्ख बनाते रहते हैं ना। पैसे जो है ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं बिजनेसमैन जो उसको बना रहे हैं, है ना, तो वो इतने इंटेलिजेंट है, थोड़ा कुछ चेंज कर देते हैं थोड़ी सी बस उसमें, और लोगों से पैसे लेते हैं ज़्यादा, लोग भ्रमित होते हैं, हाँ इसमें कुछ नया आनंद आएगा हमें, वो ले लेते हैं, उसको कुछ नहीं है। और लोग वास्तव में, कुछ लोगों को तो चलाते भी नहीं आता, उसके सारे फंक्शन क्या है लेकिन बस दिखाने के लिए शो जो है होता है कि हमारे पास हाँ ये है, इतना महंगा है ना। तो ये सब एक प्रकार से पूरा जो है भ्रम में आज हम जो है जीवन जी रहे हैं, अपने आप को देहात्म बुद्धि से, इस शरीर से अपनी पहचान करने के कारण। तो इसलिए हम समझें कि जैसे मछली जो है वो जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे आत्मा हमारी स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना। और जब भगवान की सेवा में हम लगेंगे तो असीम आनंद प्राप्त होगा हमें, ऐसा आनंद जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में कम नहीं हो सकता। फिर हमारे पास धन है ना, संसार में अच्छी स्थिति है नहीं है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर अवस्था में जो है एक भक्त भगवान की सेवा में जब लगा होता है तो वो हर अवस्था में वो आनंदित रहता है ना। इसलिए भगवान के भक्त जो हैं भगवान की सेवा जब करना प्रारंभ करते हैं तो उनका आनंद और वृद्धि होती जाती है। हर क्षण जो है एक आचार्य एक श्लोक में वर्णन करते हैं, यद बधी मम चेत कृष्ण पादार बिंदे नव नव रस धामन्यु धतुम रंतुम आसीत, कि जब से मेरा मन जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा, तब से हर क्षण भगवान की सेवा करने में मुझे नित्य नया नया आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान क्या है, आनंद के सागर हैं। एक इस जगत में हम जो है एक बूंद के लिए जो है, सागर की बूंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, आनंद की बूंद के लिए, लेकिन भगवान जो है वो आनंद के स्रोत सागर के समान है वास्तव में। रसो वैसे रसा लब्धा नंदी बताया गया है, तो रस के सागर हैं। जब समुद्र में हम जो है प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पर कि सारा जो है जली जले सागर, तो वहाँ पर कोई फिर कमी नहीं होगी। तो इसलिए बताया है कि हमें भगवान की शरण लेने की आवश्यकता है। जो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना, उसको जब हम स्वीकार कर लेंगे, अपने आप को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो उसी समय से फिर सारे जो हैं जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं इस जगत में, हम दुखी होते हैं, विचलित होते हैं, तो वो स्थिति कभी भी हमारी नहीं होगी। हम हमेशा नित्य जो है वो आनंद में रहेंगे। तो फिर अगला जो है प्रश्न होता है कि ठीक है भगवान की सेवा में हमें अपने आप को लगाना है ना, तो वास्तव में जो है भगवान कौन है ना, भगवान एक है या बहुत सारे भगवान हैं, और किन भगवान की सेवा में अपने आप को हमें लगाना है। तो ये वास्तव में फिर प्रश्न हमारा जो है
होता है। तो ये कल के दिन में हम जो है प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे कि भगवान कौन है, क्या एक भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं, है ना, इतने सारे शास्त्र क्यों हैं। तो ये सब कल के दिवस में हम जानेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमने चर्चा किया उसके संबंध में अगर कोई प्रश्न है आपके